उसका ही है कि पार्ट है। ये नित्य है, वो भी नित्य है, वैकुंठ भी परमानेंट है। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। प्रकृति माने धर्मी का धर्म, प्रॉपर्टी, वो हमेशा रहेगी। जब तक आग रहेगी तो गर्मी रहेगी, सीधी बात है, आदि आदि। जब तक चीनी रहेगी तो मिठास रहेगा ही, तो मिठास प्रकृति है उसकी, वह भी परमानेंट है। जब मिठास नहीं तो चीनी नहीं, चीनी नहीं तो मिठास नहीं। ये सब के सब सनातनी शक्ति कहते हैं। जो मन सनातनी माने परमानेंट, नित्य को सनातनी, ये इनकी, ये परब्रह्म में लीन रहने वाली, ये सब उनकी सनातनी प्रकृति हैं। जैसे अग्नि में दाग, जो हम ये तो इसमें दर्शांत हैं, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा कमल में शोभा, सूर्य में प्रभा रहती है, वैसे ये प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान रहती है। जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वो प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। उसी से वो शक्ति से ही शक्तिमान रहते। अब अशकार से बता रहे, शक का अर्थ है ऐश्वर्य और ती का अर्थ है पराक्रम। ये इस शब्दों का वो है पराक्रम। ये दोनों जिसके स्वरूप हैं, ऐश्वर्य और पराक्रम, ये जिसके स्वरूप हैं, तथा जो इन दोनों गुणों को देने वाली है, उस वो देवी शक्ति। इसे शक्ति माने जो ऐश्वर्य दे और पराक्रम को देने वाली, वो शक्ति जो दुर्गा और ये सबकी हैं, सबकी सब। अब आगे भगवान को कहते हैं। तुम पूछा ना भगवान को कहते हैं, तो उनका भग शब्द समृद्धि, बुद्धि, संपत्ति और यश का वाचक है। उससे संपन्न होने के कारण शक्ति में चूंकि ये सारी चीज हैं, भगवान समृद्धि, बुद्धि, संपत्ति, इसलिए उस शक्ति को भगवती कहते हैं। उसमें ये सारे के सारे ऐश्वर्य हैं, भक्ति कहते हैं। और भगवान क्यों कहें फिर भगवान को? अब ये बताया, क्योंकि वो सदा भगवत स्वरूपा है। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं। जैसे रथ में रहता हो रथवान, वो रथवान, ऐसे जो भगवती के साथ रहते हैं वो भगवान हो गया। वे प्रभु स्वतंत्र हैं, साकार हैं और वे निराकार भी हैं। आदि आदि बहुत सुंदर वर्णन है। अब आगे कृष्ण को कृष्ण क्यों कहते हैं, यह प्रश्न किया। भगवान ने कहा सुनो, कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है भगवान की भक्ति। कृष्ण भक्ति माने आकर खींचना, तो खींचने को अटैचमेंट, आसक्ति, कोई भक्ति कहे, भक्ति। और नय का अर्थ है दास्य, सेवक, सेवा भाव, दास्य। अतः जो अपनी भक्ति और दास्य भाव देने वाले हैं वे कृष्ण कहलाते हैं। दास कोई होता नहीं है। ठाकुर जी जिसको अपनी भक्ति माने कृष्ण और नय माने दास्य भाव, सेवा भाव, जिसको दे देते हैं वही भगवान का भक्त और दास हो जाता है। और चूंकि किसने दिए, कृष्ण ने, तो इसलिए कृष्ण और नय को देने वाला कृष्ण हो, इसलिए उनको कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण सर्वार्थवाचक है, सब अर्थों में प्रयोग होता है। और नय से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है। अतः सर्व बीज स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण कहे गए हैं। ये कुछ भी ले सकते, आदि आदि। अब नारद जी, अब सुनो, अतीत काल की बात है। असंख्य ब्रह्माओं का पतन होने के पश्चात भी, असंख्य ब्रह्मा खत्म हो जाओ, जिनकी अरबों अरबों साल की उम्र हो, जिनके गुणों का नाश नहीं होता, तथा गुणों में जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं जैसे भगवान में, वे भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आदि में अकेले ही थे। ना कोई ब्रह्मा था, ना कोई विष्णु था, ना कोई शिव जी था, वे अकेले ही थे। उस समय उनके मन में क्या आया? सृष्टि विषय के संकल्प का उदय हुआ। क्या? एक वो हम, मैं अकेला हूं, बहुत रूपों में हो जाऊं। अब तक कोई राधा आदि कोई नहीं है, अभिधान कोई कुछ नहीं है। संकल्प हुआ, अपने अंशभूत काल से प्रेरित होकर ही वे प्रभु सृष्टि कर्म के लिए उन्मुख हुए। अब सृष्टि की रचना करेंगे, बहुत हो जाएंगे। उनका स्वरूप स्वेच्छा में है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को, अपनी इच्छा से हुए, जो इच्छा की वही भगवान बन गए।
आप भी स्वप्न में जो इच्छा करते हो वही बन जाते हो। स्वप्न आपका स्वेच्छा में होता है। तो ऐसे भगवान का एक जगत है। वे अपनी इच्छा से ही दोनों रूप में प्रकट हो गए, दो रूप में प्रकट हो गए। उनका वामांश स्त्री रूप में आविर्भाव हो गया और दाहिना भाग पुरुष रूप में वे सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपिणी स्त्री को देखने लगे। ये मेरे पुरुष कौन प्रकट हुई? जब देखने लगे, उसके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे और मनोहर चंपा के समान उसकी कांति थी। वह उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुस्कुराती हुई वह बंकिम भंगिमाओं से प्रभु की ओर ताक रही थी। आदि आदि उसके आभूषण शरीर की शोभा बढ़ते कर रहे थे। श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा भी हल्के थे। इसलिए वह देवी निरंतर भगवान को देख रही थी और भगवान उसे देख रहे थे। उस शोभा से इस देवी का श्री विग्रह संपन्न था। यह अपनी चाल से राजहंस और गजराज आदि के गर्व को हर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास से उल्लसित हो गए कि अब मैं रास करूं। ये राधा जी, ये रास स्वरूप हैं, ये रास रासेश्वरी हैं, रास राजेश्वरी हैं। ये बस ये दोनों हो गए। वे उनके साथ रास मंडल में पधारे। इस प्रकार के वर्णना उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से अब आ गई। अब ये राधा जी अब यहां पे होगा। भगवान श्री कृष्ण की चिन्मयी शक्ति और उनके साथ रहने से प्राण पान करके क्या हुआ? गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी राधा जी। उनको यह हुआ भगवान के साथ रहते रहते कि मैं गर्भवती होगी। उस समय भगवान को संकल्प ही तो करना था अपने, तो गर्भवती हो गई और श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे और वह भी सदा उनसे इसी प्रकार प्यार करती थी। श्री कृष्ण का वक्ष स्थल ही उसका स्थान था, हृदय। 100 मनवंतर तक समय व्यतीत, बच्चा नहीं हुआ अभी, 100 मनवंतर तक का समय व्यतीत हो जाने पर उस राधिका ने एक स्वर्ण के समान गोल्डन प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। बोल विराट भगवान की। ये जो है ये भगवान का विराट रूप है। अब ये दुनिया पैदा होगी। चूंकि भगवान ने ये विचार किया ना कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तो अब दो ही तो हुए, दुनिया तो नहीं हुई। दुनिया राधा से होगी, दुनिया सीता से, पार्वती से, लक्ष्मी से, इनसे होगी सारी। तो ये हो गया। अब ये बालक देखो क्या है, हो गया उत्पन्न। उसमें विश्व को धारण करने की समुची योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो गया। हाँ, जो क्या हो गया, ये कैसा हुआ? बच्चा वैसा बच्चा थोड़ा ही था, है ना। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। जो ब्रह्मांड का चिदाकाश था, जिसमें ब्रह्मांड बनना था, उसमें उसने त्याग कर दिया राधा जी ने उसका। इसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर कृष्ण जी ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशीले, क्रोध करने वाली, तूने यह जो बच्चे का त्याग किया है, ये तो तुमने बड़ा घृणित कर्म किया है। इसके फल स्वरूप तू आज से संतानहीन हो जा। आगे तुम्हारे को बच्चा नहीं होने का। हाँ, रुक्मणी का लाइन लग रही, सबका है, आगे इनका हुआ ही नहीं। क्या क्यों नहीं हुआ? सारी दुनिया जो पैदा होगी इससे आगे क्या पैदा करे हो। हाँ, अब इसके अलावा कहां से लावेगी? जब आकाश चिदाकाश काल और सारी सृष्टि पैदा कर दी, बच्चा तो बच्चा होगा विश्व रूप में, तो और बच्चा होगा कहां से? सारा दे दिया। तो एक ही हो सके, विराट तो एक ही होगा, सीधी बात है। तो भगवान ने कहा जाओ। तो ये तो उनकी लीला कहने का ढंग है। वो बिल्कुल निश्चिंत है, यह नहीं, किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां उत्पन्न होंगी, स्त्रियां उत्पन्न होंगी तेरे शरीर से, वे सभी तेरे समान ही होंगी। बच्चा नहीं होने का ये वरदान हो रहा है। स्त्रियां होंगी। नूतन तरुण से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख तू नहीं देख सकेगी। इतने में होंगी, वे स्त्रियां भी नहीं ऐसे ही होंगी, मैं भी तेरे समान ही होंगी, लेकिन मैं भी मुख नहीं देख सकेंगी। इतनी ये इसकी सारी वे होंगी। इतने में उस देवी की जीभ
के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या पैदा। अब जीव से होगी, कन्या प्रकट हुई, उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था, वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी, उसके हाथ में वीणा। तो सरस्वती जीव से हुई, तो राधा जी की जीव से सरस्वती प्रकट होगी, और पुस्तक और वीणा हाथ में लिए हुए थी। संपूर्ण शास्त्रों की अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणों से सुशोभित थी। तदनंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने पश्चात उस मूल प्रकृति देवी दो रूपों में प्रकट हो गई। अब दो बन गए। आधे वांग उसके बाम आंग से तो कमला यानी लक्ष्मी का प्राधार, और दाहिने से राधिका, यो एक और राधिका बन गई। ये मूल प्रकृति से राधिका कह लो, चाहे तो नो कर लो। उसी समय श्री कृष्ण भी दो रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान हो गए, और बाएं अंग से चार भुजा वाले विष्णु लक्ष्मी के लिए तो हो गए, और दाएं राधिका के लिए दो वाले हो गए। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। सरस्वती कहां जा, लक्ष्मी भगवान को मिल गई, राधिका कृष्ण जी ने आधे ने ले ली, सरस्वती तो खरी तीसरी। तो इसको कहा कि तुम इन विष्णु भगवान की, कमला की, लक्ष्मी के साथ ही इनकी प्रिया बन जाओ। मालिनी राधा यहाँ रहेंगी, मेरे साथ रहेंगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने क्या कह दिया, ये भी तुम ले जाओ। फिर तो जगत के व्यवस्था में तत्पर रहने वाले बस विष्णु भगवान ने उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ बैकुंठ पधारे। वे तो ले गए अपने दोनों को बैकुंठ में, और मूल प्रकृति रूप जो राधा जी के अंश से उत्पन्न वाली देवियां की, उनके संतान प्रसव करने में वे सब असंपूर्ण, राधा जी से कोई पैदा नहीं हुआ। फिर नारायण के अंग से चार भुजा वाले अनेक पार्षद नारायण से हुए, सब उनसे उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण तेज रूप अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्ष्मणों से संपन्न करोड़ों लक्ष्मी उत्पन्न होगी दास में, कमला से। इधर तो पूरा लाइन चल रही, राधा खल्ली खेली, और कृष्ण जी मुनिवर नारद, इसके बाद गोले केशव भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हो गए, और वे जितनी गोपियां हुई थी फिर वो उनके लिए कर दी उनकी व्यवस्था सारी। इस प्रकार ये सारा वर्णन भगवान ने नारद जी को सुनाया। अब परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चिन्मयी राधा से अब जो बालक हुआ, अब इसका वर्णन है, विराट का वर्णन है, इसका वर्णन है। वह भगवान कहते हैं नारद जी, तदनंतर वो जो बालक था विराट रूप, पूरा वर्ल्ड जो सृष्टि यूनिवर्स, वो केवल अंडाकार था। अभी ब्रह्मा की आयु पर्यंत ब्रह्मांड लोक में जल में रहा, फिर वो जो भागवत में सारा है, फिर समय आने पर वो सहसा दो रूप में प्रकट हो गया, और एक अंडाकार ही रहा, एक शिशु के रूप में परिणित हो गया। उस शिशु की ऐसी कांति थी मानो करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हो। माता का दूध न मिलने के कारण भूख से पीड़ित हो गया, रोता रहा। माता पिता उसे त्याग चुके थे, वो तो राधिका जो था वह निराश्रय होकर जल के अंदर समय व्यतीत कर रहा था। जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, उसने अनाथ की भांति आश्रय पाने की इच्छा से ऊपर की दृष्टि दौड़ाई, तो अपनी प्रकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतएव उसका नाम महाविराट। विष्णु जहां तक देखे वही हो गया, वो विराट हो गया। वैसे ही वो अत्यंत स्थूल था। बालक तेज से परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी, केवल इतना बड़ा विराट होके बालक कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। अब हम तो भगवान है, ऐसे ऐसे कितने निकल जाएंगे। परमात्मा स्वरूपा प्रकृति संज्ञक राधा से यह उत्पन्न हुआ था महान विराट रूप बालक, संपूर्ण विश्व का आधार है। जो राधा का जो बालक है, यही महाविष्णु भी कहलाता है। जो महाविष्णु अष्टभुजा वाला जो है, जो राधा का बच्चा है, और वो जो आप कह के कृष्ण जी बड़े, तो जहां पे ये बात, वो कृष्ण जी के अंश से राधा का बालक है। वो जो महाविष्णु जिसके पास ये लीला में गए थे अर्जुन और वो उस ब्राह्मण के बालकों को लेने, वो महाविष्णु है। उसके प्रत्येक रोमकूप में जितने विष्णु हैं, उन सब की संख्या का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए भी असंभव नहीं, आप भी नहीं लगा सकते, वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते। नहीं, अतः जगत के रजकण गिने जा सकते हैं। इस शिशु के शरीर में कितने ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, कोई नहीं बता सकता। विराट में जितने सीताराम,
ऊपर बैकुंठ धाम है, यह ब्रह्मांड से बाहर, ये ब्रह्मांड से बाहर है बैकुंठ गोलोक धाम साके। इसके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार में गोलोक धाम है। इस ब्रह्मांड बालक के ऊपर 50 करोड़ योजन का विस्तार है जो गोलोक धाम है। श्री कृष्ण के समान ही यह लोक भी नित्य है और चिन्मय है और सतगन सत्य स्वरूप है। इस प्रकार भगवान के गोलोक धाम का और इनका सारा वर्णन भगवान ने ये नारद जी को सुनाया। अब एक भजन सुनाओ, इतना अगला अध्याय खोल लेंगे राधा जी का, कुछ सुनाओ कुछ। ये हो गए 2 बालक का वर्णन, अब आगे आएगा संस्कृत। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम बोले राधा रानी की, राधा वल्लभ लाल की जय हो। अब अगले अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन आएगा। वो गंगा जी को शाप राधा जी द्वारा शाप दिया जा रहा था। गंगा जी से सीताराम श्री राम जय राम। जजमान कहाँ? अभी आ रही ना। देखो आज की जजमान लक्ष्मी भी है और ये प्रसाद उसकी ओर से। भाई पैसे ले जा। अच्छा वो लक्ष्मी आने वाली ये लक्ष्मी तो कुछ बस होगी मोटी सी, बस सुटकी सी है। हाँ राधा जी का है तो भाई, हाँ 450 रुपए देने। हाँ। लो है 125 नहीं, फिर लगा लिए, ये ले जाओ। और ये उनके राजेश जी की तरफ से है। इसमें ये जो सामान है 450 रात, इसमें गंगा जी को राधा जी ने शाप दिया, ये कथा है इसमें। फिर वो जाकर के गंगा जी गोलोक धाम में श्री कृष्ण जी के चरणों में छुप जाएंगी। फिर वहां से ब्रह्मा जी उनको निकलवाएंगे, राधा जी को प्रसन्न करेंगे स्तुति करके। जब राधा जी प्रसन्न होंगी तब कहेंगे निकल आओ, तब वो उनमें से निकलेंगी। फिर ब्रह्मा जी इसको कमंडल में ले लेंगे और फिर वो यहाँ पे शंकर जी को जो कथा है वाग्य की, वो यहाँ की कथा है। यानी ब्रह्मा जी के कमंडल में कैसे आई और जो उन्होंने फिर छोड़ दी थी वो आदि आदि ये घटना इसमें इस प्रकार है। श्री राधा जी का गंगा पर रोष क्रोध, श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालंब, यानी उनको भी राधा जी उपालंब माने उल्हाना, कृष्ण जी पर भी बिगड़ेंगी हैं, तुम इस तरह की हरकतें करते हो, ये कहेंगी। श्री राधा के भय से डर से गंगा जी का श्री कृष्ण जी के चरणों में छिप जाना, अंदर प्रविष्ट हो जाऊंगी, ये ढूंढ नहीं पाने की त्राही त्राही मचेगी। अब देखो जल के अभाव से पानी के, जब गंगा जी खत्म तो जल खत्म। गंगा जी जो है वो जल की अधिष्ठात्री देवी हैं। अगर गंगा जी बंद हो जाए तो जल नहीं रहने का दुनिया में। जल के अभाव से पीड़ित देवताओं का गोलोक धाम में जाना, ये वर्णन हो। ब्रह्मा जी की स्तुति, उससे राधा जी का प्रसन्न होना तथा गंगा जी का फिर प्रकट होना और देवताओं के प्रति श्री कृष्ण का आदेश तथा गंगा के विष्णु पत्नी होने का प्रसंग। फिर गंगा जी को भगवान ने विष्णु की पत्नी बनाया।
ये सारा वर्णन इस अध्याय में आवेगा। नारद जी ने पूछा, सुरेश्वर, कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर, 5 बीत चुके, कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके, गंगा का कहां जाना होगा? गंगा कहां चली जाएंगी? गंगा जी समाप्त होने वाली है, समाप्त लगभग हो चुकी, समझो बात। जमुना समाप्त हो चुकी, धीरे धीरे ये सब समाप्त हो जाएंगी नदियां, आदि आदि आदि। यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी सुनो, सरस्वती के श्राप से गंगा जी भारतवर्ष में आई थी। ये सरस्वती ने गंगा को श्राप दिया था, तब भारतवर्ष में आई। श्राप की अवधि पूरी हो जाने पर वो पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से, नारायण की, फिर वैकुंठ में वापस चली जाएंगी। अभी 5000 हुए ना, तो या तो गंगा जी वास्तव में चली गई, गंगा जी समाप्त हो जाती। कई जगह ऐसा है, आप ऋषिकेश के बाद देखो हरिद्वार, जहां गंगा सूखा, बांध निकाल दिए, नहर निकाल दी, सब खत्म। वो तो फिर भगवान देवी हैं, प्रकट होके जल इधर उधर के आ जाते हैं, फिर गंगा जी चल। भगवान की आज्ञा देंगे, गंगा जी तुम वापस बैकुंठ में आ जाओ, छोड़ दो। तो ये वर्णन आया। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर ये भी भगवान के धाम को पधार जाएंगी। सरस्वती का गंगा जी का झगड़ा है आपस में, बहुत लड़ाई है इनमें, इसलिए ये लड़ेंगे आपस में, ये भी चली जाएंगी। शाप समाप्त होने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधार जाएंगी, इनका भी शाप है। नारद, ये ही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों श्री हरि की प्रेयसी पत्नियां बनेंगी। तीनों आपस में लड़ेंगी, एक चौथी पत्नी और मिलेगी, उसका नाम होगा तुलसी जी। ये फिर तुलसी को हटा देंगी, फिर 3 रह जाएंगी, भगवान फिर कर लेंगे, तुलसी फिर चौथी हो जाएगी। तो भगवान के झगड़ा रहेगा कि 3 है कि 2 है कि 4। बस ब्राह्मण तुलसी सहित इस प्रकार भगवान की 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, लक्ष्मी तो लक्ष्मी, और 2 नदियां गंगा सरस्वती, और चौथी तुलसी मैया, ये भगवान नारायण की पत्नी होंगी। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी का किस प्रकार ब्रह्मा जी कमंडल में कैसे रही हैं? ये कहां से आई, किस प्रकार मुझे मिला, बताओ। गंगा भगवान नारायण की प्रेयसी भी हो चुकी हैं। ओहो, किस प्रकार ये सभी बातें संघटित हुई हैं, आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा करें। अब देखोगे नारद जी ना हो तो हमें ये बात कौन बताता? नारद जी है नहीं बढ़िया जी, सबके गुरु। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल में जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। ये भी गोलोक धाम में थी, पूर्व काल की बात है। भारतवर्ष में तो साफ सामेंगी सरस्वती को राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई थी। ये गंगा जी उनका अंश थी और उन्हीं का स्वरूप हैं। ये राधा कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुई है, उन्हीं का स्वरूप हैं। द्रव की अधिष्ठात्री, यानी द्रव माने लिक्विड की अधिष्ठात्री देवी के रूप में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। उस समय भूमंडल में उनके रूप लावण्य की कहीं कोई तुलना नहीं थी, इतनी सुंदर गंगा जी हैं। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था। बड़ा सुंदर, इनका वर्णन करते 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 ऐसा रूप धारण कर रखा था। ऐसी गंगा लज्जा भाव प्रदर्शित करती हुई वे भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। गंगा जी इन्हीं के अंश उत्पन्न हुई और उन्हीं के पास विराजमान होगी। भगवान को कटाक्ष रूप दृष्टि से देखती रही, चंद्रमा को विपराश कर आदि आदि। जब विराजमान हो गई कृष्ण जी के पास, वे अंचल से अपना मुंह ढककर और निर्निमेष नेत्रों से भगवान के मुखमंडल की अमृत का निरंतर प्रसन्नतापूर्वक पान कर रही थी। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था भगवान का मुख देख देख के। भगवान श्री कृष्ण के रूप ने उन्हें बेसुध कर दिया था और उनका शरीर पुलकित था। जब ये हालत देखी तो राधा जी चिढ़ गई। राधा ने कहा, ये कौन है?
और बार बार मुंह छुपा कर भगवान को देखती है और हंस रही है और पागल हो रही है। इतने में भगवती राधिका वहां पधार गई बाई जी ने अचानक। जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है यहाँ, तो उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां भी आई। राधा की कांति ऐसी थी कि मानो करोड़ चंद्रमाओं के सामने ज्योत सा, वो तो उसके अंश तो पैदा ही हुई थी गंगा जी। तो जब उनकी अधिष्ठान कारण आई, वे प्रकट हो, उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थी राधिका। अब जब यहाँ लिख दिया, जान के करेंगे, नहीं तो गंगा यहाँ के साथ आएगी। गोकुल में द्वैत कैसा, ना के गोकुल में द्वैत कैसा, क्रोध की लीला करना चाहती थी, अतः उनकी आंखें लाल होगी, लाल कमल की करने लगी। उनका वर्ण पीले चंपा के समान आदि आदि हो गया। बस कुल मिला के हो गया, बड़ी होगी, होठ फड़कने लगे। भगवान श्री कृष्ण पर जाकर के पास जाकर वे सुंदर में सिंहासन पर विराजित हो गई राधा जी। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ के खड़े हो गए और कुछ हंसकर सीताराम राधे राधे से प्रकट हो गए और मधुर वचनों से उनसे बात करने लगे राधा जी से। राधे राधे आ जाओ सब, बहुत जगह। गंगा जी तो कृष्ण जी को एक टक निहार ही रही थी और उनकी लीला चल रही थी, वो तो पागल हो रही थी गंगा जी। और राधा देख के उसको बिगड़ गई जो क्या कर रही ठाकुर जी तरफ। और कृष्ण जी जो है आश्चर्य में पड़ के और प्रकट होकर बात करने लगे। उस समय गोपों के भय की सीमा में जो गोप थे वो भयभीत हो गए कि राधा होगी अब नाराज, राधिका अब देखो ये क्या खेल रचेगी, कुछ गड़बड़ होगा। अब जा भय की सीमा न रही। उन्होंने भगवती राधिका को सबने प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगे। ठाकुर कृष्ण जी भी खड़े हो गए। पर ब्रह्म कृष्ण ने भी राधिका की स्तुति करी। हम भाई बिगड़ रही हो, अब बिगड़ रही हो गंगा जी पे नाराज होगी। गंगा भी तुरंत खड़ी हो गई, उठ गई और उन्होंने भी राधा जी की स्तुति करी, बहुत स्तवन किया। उनके हृदय में गंगा जी के हृदय में भय छा गया और अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने गंगा जी ने पूछा राधा जी से, बहन जी आप कुशल तो हैं, आप ठीक हैं? बेचारे ने भय के मारे पूछा, आंख देखी लाल हो रही और उस पर बिगड़ रही। और गंगा जी का गोलोक धाम की कथा है, गोलोक धाम में ये लीला हो रही है। अब गंगा जी यहाँ नहीं, उन्होंने ध्यान के द्वारा मन ही मन श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण ली। गंगा जी ने मन में चरणों की शरण ले ली और गंगा जी के हृदय स्थित कमल के आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय डरी हुई गंगा जी को अंदर ही अंदर आश्वासन दिया कि चिंता ना करो, कल्याण होगा। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वरदान पाकर देवी गंगा स्वस्थ होगी, निर्भय होगी। कोई बात नहीं, ठाकुर जी कह रहे चिंता न करो, वो बिल्कुल घबराना बंद कर दिया। अब गंगा ने देखा कि देवी राधिका तो ऊंचे सिंहासन पर बैठी है, उनका रूप मनोहर है, देखने में बड़ी सुप्रद है, आदि 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 इस प्रकार की गोपियां हैं। गोप भला नारद जी अब राशेश्वरी श्री राधा की इस अनुपम झांकी जो देखी गंगा जी ने, वो गंगा का मन तृप्त ना हो, वो कृष्ण जी से सुंदर लगी। तो अब कृष्ण जी को बंद करके राधा पे लट्टू होगी गंगा जी, तृप्त ना हो सका। मैं निर्निमेष नेत्रों से निरंतर राधा का सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। मुने इतने में राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से राधा जी ने कहा। उस समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था, उनमें नम्रता आ गई थी, उनके मुख पर मुस्कान छा गई थी। श्री राधा जी ने कहा, प्राणेश आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुराकर निहारने वाली ये कल्याणी कौन है? मतलब अनुदुष्टा कहती, बेचारे ने स्तुति कर ली, गंगा जी ने, कृष्ण जी ने भी स्तुति करी, सारे गोपों ने भी करी, तो प्रसन्न हो गई, लेकिन गुस्सा नहीं उतरा, मतलब ढंग में बोल रही, अब मारेंगे इसे गंगा जी को। तब ये कहा, आपके मुखमंडल को मुस्कुराकर इस प्रकार देखने वाली ये कल्याणी कौन है? राधा जी को नहीं पता गंगा है, इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं, क्या मामला है? इसके भीतर मिलने की इच्छा का भाव जागृत है आपसे, ये कौन है?
आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। ये कौन है? इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं, वस्त्र से मुख ढककर बार बार आपको क्यों देख रही है? यो इस प्रकार यो हिजाब क्या बोल रहे हैं उसे? हिजाब है नकाब। और हिजाब क्या हो? हाँ, यो नकाब लगा लेती हो। अच्छा अच्छा, कौन है ये? और आप भी इसकी दृष्टिपात देख के मुधर मुधर हंस रहे हो, क्या चक्कर है ये? राधा जी ने क्लास ली, लेकिन शांत हो गई थी। आपने एक बार ऐसा ही करते हो, और कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश मैं क्षमा कर देती हूं। आप बार बार गलती करते हो, लेकिन मैं प्रेमवश आपके स्त्री हूं, मैं इसलिए आपको क्षमा कर देती हूं। आज क्षमा नहीं करूंगी। बताओ कौन है? आपने विरजा रजोगुण रहिता देवी से प्रेम किया, फिर अपना शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में परिणत हो गई। आपकी सत्कीर्ति स्वरूपणी में देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है। आपके ओरस पुत्र के रूप में उससे संसार सात समुद्र में आदि आदि सारी कहानी सुनाई। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने आंख लाल हो रही थी। श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से, अब साध्वी गंगा से ये कहना चाहा, गंगा योग में परम प्रवीण थी, तो बोलने से पहले गंगा जी समझ गई कि ये क्या करेगी। वो योग में परम प्रवीण थी, योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात है। गंगा जी तो ज्ञान गंगा है। अतः बीच सभा में ही उन्हें सोचा इससे पहले ये कुछ कहे और कुछ गड़बड़ करे, मैं वो काम कर दूं जो चाहती है। बस अंतर जानो, ये मुझे खत्म तो करेगी। ये तो कह रही कृष्ण जी को भगाओ इसको यहां से, ये कौन है? आदि आदि, और तुम बार बार गलती करते हो, क्षमा आज क्षमा नहीं करने की आखलाल हो रही। तो सभा के बीच में ही अंतर ध्यान हो गई, और क्या किया? हो करके मैं अपने जिसके अधिष्ठात्री देवी हैं जल में समाविष्ट हो। जल तब तो होता ही है। तब सिद्ध योगिनी राधा ने, राधा की वो सिद्ध योगिनी राधा है, योग द्वारा इस रहस्य को जान लिया। अच्छा, वो सुंदरी तो जल की रानी वो है होगी। सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपणी गंगा को अंजलि से उठा लिया, जल में से अंजलि से उठाकर और पीना प्रारंभ कर दिया। खत्म करूंगी कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धा गंगा से छुपा नहीं रहा, ये तो मुझे नष्ट कर देगी, समाप्त हो जाऊंगी मैं। अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई और उनके चरण कमलों में लिए। अब कृष्ण जी को कैसे पिएगी? इनके तो तुम मां भाग उत्पन्न हुई, तो कृष्ण जी के चरणों में समा गई। जाओ, अब वहीं से निकलेगी जिन चरणों से निकली गंगा, तो ये अपने यहां से ऐसे गई भगवान के चरणों में लीन होगी। बस तब राधा ने क्या देखा? गोलोक, बैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजती फिरी राधा जी। ढूंढो कहां गई, कहां है, कहीं भी नहीं मिली। और गंगा साथ वहीं चरणों में ठाकुर जी के। सारे को जब ढूंढा, उस समय सर्वत्र जल का नित्य। बस जब गंगा जी के चरणों में चली गई तो कहीं गंगा ना मिली, तो जल भी समाप्त हो गया। जब जल समाप्त हो गया तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अनंत धर्म इंद्र चंद्रमा सूर्य मनोगण समाज देवता सिद्ध तपस्वी सभी जब प्यासे मर गए दुनिया, तो गोलोक धाम में आए। उस समय उनके कंठ होठ तालु सब सूख रहे थे। प्रकृति से परे सर्वेश भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। आदि आदि आकर के उन्होंने उन सब से कहा, रो रहे थे, भगवान जल माने गंगा जी चाहिए। गंगा कहां गई, तो जल कहां गया? इस प्रकार करते करते बस संक्षेप में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मन आपकी कुशल हो, आपकी कुशल हो, यहां आइए। भगवान ने कहा, मैं समझ गया आप सभी महानुभाव गंगा को लेने के लिए यहां आए, कि गंगा को रिलीज कर दो, इसलिए तो आए हो आप लोग। उन्होंने कहा, हाँ जी, परंतु देखो इस समय यह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है, और शरणागत को जोत यही निज अनित अनुमान देना पावर पाप में नहीं बिलोक। हाँ, मैं इसका त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इससे बाहर निकली
तो ये जो बैठी इधर मेरे, ये राधा फूंक देगी से, तो मैं इसको अब नहीं निकाल सकता, तुम मरो या जियो सृष्टि। मैं इसको, ये भगवान ने मना कर दी। कारण वह मेरे पास बैठी थी, राधा ने उसे देखकर पी जाने के लिए उद्यत हो गई थी, इसलिए मैं इसको नहीं निकाल सकता। आदि आदि बहुत सुंदर वर्णन है। तब फिर विनीत होकर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से, वो समझ गए कि तो राधा जी को अगर ये हो जाके चलो मैं इसको नहीं पीऊंगी तो भगवान छोड़ देंगे। बोल शंकर भगवान राधा रानी की जय। अभी अभी एक दो दिन शंकर जी की चलेगी, क्योंकि आदत में ना राधा रानी भी। तो राधा ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से श्री राधा कृष्ण जी की नहीं करी, राधा रानी की, क्षमा कर दो, इन्हें निकल जाने दो, नहीं सब मर जाएंगे। राधा रानी की स्तुति की। चारों वेदों के प्रणेता चतुरानन ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार स्तवन किया। बहुत सुंदर स्तुति है। सीताराम। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, वो फोन, देवी ये गंगा आपके तथा श्री कृष्ण के अंग से समुत्पन्न है। दोनों के, राधा जी का ही आपके अंग से समुत्पन्न है। आप दोनों महानुभाव रासमंडल में पधारे थे, शंकर के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया था। उसी अवसर पर यह द्रव रूप में द्रवित होकर के प्रकट होगी थी संगीत के कारण। अतः आप तथा श्री कृष्ण जी के अंग से समुत्पन्न होने के कारण यह आपकी प्रिय पुत्री के समान है। राधा जी को कहा, आप इसको क्यों नष्ट करना चाहती हैं? ये तो आपकी बिटिया के समान है। पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करें, इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए। वैकुंठ दधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इसके पति हो जाएंगे, आप चिंता न करें। कृष्ण जी से हटा लूंगा मैं इनको पति विष्णु भगवान दे दूंगा वैकुंठ में। तो मैं यही तो डर है कि इनकी तरफ को हंस रही थी और मुंह छुपा छुपा के, हाँ मैं इन्हें ले जाऊंगा यहां से, तुम निश्चिंत रहना। ये स्तुति करी और श्री हरीश के पति हो जाएंगे। साथ ही अपनी एक कला से ये भूमंडल पर भी एक कला से पधार जाएगी, छोटी सी, जो अब है गंगा जी, बाकी ये भगवान के पास रहेगी। भगवान के अनुसार समुद्र को इसका पति बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। जो भगवान क्षीर सागर में रहते हैं वो गंगाई तो है सारी, यहाँ तो जरा सी है, तो भगवान उसके पति होंगे। माता जी राधा जी, ये गंगा जैसे गोलोक में है वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिए। अतः आप देवेश्वरी इसकी माता हैं, ये सदा के लिए आपकी पुत्री है। आप मत डरो, ये आपकी सोत नहीं बनेगी, पुत्री है आपकी, आपसे उत्पन्न हुई। नारद ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। ठीक है, उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के, दाएं अंगूठे के जो नखून है दाएं अंगूठे का, नक से निकल कर फिर वहीं विराजमान हो गई, खड़ी होगी डर के, अगर तो पीने की नहीं मुझे हो गई। अब सब लोगों ने उनका सम्मान किया। बोल गंगा मैया की जय। फिर जल स्वरूपा गंगा से उसकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकल कर गंगा जी उसमें से परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी, जो हंस रही थी कृष्ण जी को देख के। ब्रह्मा ने गंगा के उस जल को, वो जो जल था सारा अधिष्ठात्री वाला, अपने कमंडल में रख लिया। जल ही तो चाहिए था इन्हें, भगवान ने, गंगा जी नहीं चाहिए थी, सबको जल चाहिए हमें भी, और गंगा जी अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तत्पश्चात कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। ये कहा कि आज से जप करो, इन्हें फिर पी लेंगे कभी, अब राधा जी का भजन करो। राधा मंत्र की दीक्षा दी और साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान आदि की सारी विधियां बताई गंगा जी को, तुम ये करती रहना, ये कभी भी तुझे गड़बड़ कर देगी नहीं, राधा है। ये सभी अनुष्ठान कर्म सामवेद में बताए गए हैं, जो ब्रह्मस्वाम में। इन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए और प्रस्थान किया। मुने, नारद जी, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी,
अब ये 4 होगी। ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं, ठीक है। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित सामयिक बातें, बहुत दुर्लभ ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है कि आप गोलोक धाम में। जब श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मन तुम गंगा को स्वीकार करो, विष्णु महेश्वर विधाता, मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूं, आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग सदा अन्य देवता मुनि सिद्ध आदि 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 वो सारा उनको बता, सुनिए जल में ऐसे थे, ये ऐसे हुआ, भगवान के चरणों से मुने इस प्रकार कहकर परमाराध्या राधा के प्राणपति भगवान श्री कृष्ण तो अंतःपुर में चले गए और ब्रह्मा जी आदि इस प्रकार हो गए, आज्ञा दे दी। श्री हरि के चरण कमल से गंगा प्रकट हुई, इसलिए उसे लोग विष्णुपदी कहने लगे। पति, पद में से निकलने वाला, ये गंगा जी का नाम पड़ गया। इस पर नारद ने कहा, भगवान राधे सीताराम, राधे राधे। लक्ष्मी सरस्वती गंगा जगत को पावन करने वाली तुलसी, ये चारों देवियां भगवान की प्रिया हैं। यह प्रसंग तथा गंगा के वैकुंठ को जानने की बात मैं आपसे सुना चुका हूं, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई यह वृत्तांत सुनने का अवसर मुझे नहीं मिला। नारद जी ने कहा, कोई बताओ भगवान की पत्नी कैसे हुई है गंगा जी, आपने शॉर्ट में बता दिया। भगवान नारायण बोले, जब भगवान वैकुंठ में गए, जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके वहां पर गंगा जी कहने लगी, वैकुंठ में जब उनको लेके चले गए, आदि आदि कहने लगी, सारा वृत्तांत सुनाया, पुष्पों के रत्न आदि आदि बहुत सारी, कृष्ण जी की वामांग से आविर्भूत राधा जी भी परिणत हुई आदि आदि सब उसमें। उन्हें नारद जी शोट में इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बैठाया और वे वहां से चले गए। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा जी के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कर कमल को वैकुंठ में ग्रहण कर, तो गंगा जी का पानी ग्रहण कर लिया उन्होंने, वे उसके प्रियतम पति बन गए जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी। ठीक हो गया, बोल गंगापति भगवान की जय हो। वे भी समानुसार अपने उस स्थान पर उन्हें आ गई। यूं भगवान के चरण कमल से प्रकट हुई होने के कारण इस गंगा को विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा के प्रति सरस्वती के मन में डाह था, वो निरंतर बना रहा। क्या हुआ फिर, गंगा सरस्वती से कुछ द्वेष, गंगा जी द्वेष नहीं रखती थी सरस्वती से, सरस्वती रखती थी, वो पत्नी होगी थी। अंत में ऊब कर विष्णु प्रिया गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का श्राप दिया। जब दुखी होगी सरस्वती से गंगा, वे मतलब उन्होंने कहा जा तू भारत में, तो सरस्वती वहां से बैकुंठ धाम से भारतवर्ष में आई दिया। मुने इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा सहित 3 पत्नियां होगी, सरस्वती उसमें हट गई। बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, तुलसी सहित ये 4 पत्नियां होगी। इस प्रकार बोल विष्णु भगवान की जय हो। इस प्रकार ये प्रसंग पूरा हुआ, समय भी पूरा हुआ। अब हाँ, अब राधा जी का एक भजन होगा, शेष आगे राधा रानी की कथा, फिर आगे सब कल होगी। बोलो गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। बोले जो आज मैं गाऊंगा बीच में, लेकिन अधमक ताली बजानी खाली, आनंद तब आवेगा। ठीक है, फिर आप आगे ताली कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत
कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन कली खिल जाए, श्यामा के ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल कितना इसे समझाऊं, कितना इसे समझाऊं, कितना ही मचल जाए, कितना इसे समझाऊं, अरे कितना मचल जाए, धूल तो मिल जाए, राधे राधे जगदों आगे क्या लगा दिया, हाँ चाहे जीवन में बस एक सामने हो, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए।